जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर, सीहोर मध्य प्रदेश, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के गृह जिले से। जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि कल मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर दर्ज की। अब एफआईआर दर्ज क्यों की? कमलनाथ जी ने ऐसा क्या गुनाह किया था? तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश सरकार से ये कहा कि जो आप कोविड से 7,555 लोगों के मृत्यु का आंकड़ा दे रहे हो, ये आंकड़ा फर्जी है, ये आंकड़ा गलत है। ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। कम से कम प्रदेश में 1 लाख लोग कोविड की बीमारी से मरे हैं। इसलिए आप सही आंकड़ा जनता के सामने पेश कीजिए और पीड़ित परिवार को जो आपने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी उसको 5 लाख रुपए दीजिए। दूसरा, पीड़ित परिवार के ऊपर आश्रित बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दीजिए, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। ये जनहित की सामान्य सी मांग, पर हुआ क्या? इसमें शिवराज सिंह चौहान के झूठ की पोल खुल गई। पोल इसलिए खुल गई कि शिवराज सिंह चौहान 7,555 का झूठा आंकड़ा देकर के और अपनी वाही 1 लाख रुपए की राशि देकर के ये करना चाहता था कि मैंने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया और मेरे यहाँ कोई डेट नहीं है। अब एक बात समझिए साथियों, आप सब लोग समझिए कि इस कोविड की महामारी के दौरान कई एक लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले। इवन कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संघ और उनके मंत्रियों के ड्राइवर, उनकी पत्नियों के ड्राइवर तक करते रहे। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद या तो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए और जो लोग मर गए। तो एक बात बताइए, शिवराज सिंह जी चौहान जो अस्पताल में एडमिट ही नहीं हो पाए, जिनकी आपने जांच ही नहीं कराई और वो कोविड से मर गए, तो उनको कोविड से मरा हुआ क्यों नहीं माना जा रहा है? शर्म आना चाहिए आपको कि हम लोगों को इलाज नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए। इतनी अवस्था के बीच के बावजूद भी अगर कोई मर गया उस बीमारी से, तो कम से कम उस बीमारी से मरा हुआ मान करके उस परिवार को 1 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए जो कि कमलनाथ जी ने मांग की वो आपको देना चाहिए और सच्चे आंकड़ों को स्वीकार करना चाहिए। यदि आपके आंकड़ों में दम है तो जिस तरह से कमलनाथ जी ने पत्रकारों से कहा कि आप हेलीकॉप्टर लेके चले जाओ, आप भी कहते कि कमलनाथ जी, आपके कुछ लोग और मेरे कुछ लोग एक जिले या एक विधानसभा या एक ब्लॉक के आंकड़े ये उठा लीजिए। मान लीजिए मेरा सीहोर जिला है तो सीहोर जिले में आष्टा, नसुल्लागंज, बुधनी का कोई आंकड़ा उठा लीजिएगा और आपके 2 प्रतिनिधि भेज दीजिएगा। सरकार के प्रतिनिधि चले जाएंगे, कलेक्टर चले जाएंगे, मीडिया के साथी चले जाएंगे और आप सत्यापन करा लीजिएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं नहीं समझता था कि इसमें शिवराज सिंह चौहान को कोई नुकसान था, पर शिवराज सिंह चौहान की नीयत और झूठ बोलने की दुकान कि हमारे देश को बदनाम किया। हमारे देश को अगर इस देश में, इस पूरे विश्व में किसी ने बदनाम किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमारे प्रदेश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है तो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। अगर इस देश के अंदर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इस कोरोना महामारी के दौरान देश के साथ गलत करने और उसके नागरिकों के साथ गलत करने के लिए अगर एफआईआर दर्ज होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर इस प्रदेश में किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा लोग कोविड महामारी से मर गए, उनकी हत्या का केस अगर किसी के ऊपर चलना चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर चलना चाहिए और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों के ऊपर चलना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर चलना चाहिए। पर उल्टा एफआईआर आप किस पे कर रहे हो? हम तो आपको चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी कि आप और हम में ये अंतर है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य से अलग हुए। आप 102 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पे ले रहे हो और 92 रुपये आप डीजल पे ले रहे हो। वही छत्तीसगढ़ के अंदर 91 रुपये में पेट्रोल है और 10 रुपये कम में डीजल है। तो ये 10 रुपये की ज़्यादा लूट के लिए आपके खिलाफ क्यों प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए? क्यों आप 10 रुपये 12 रुपये की ज़्यादा लूट कर रहे हो? तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, आप कमलनाथ जी पे केस बनाने की जगह आप ये कहिए, मैं तो आपके गृह जिले का व्यक्ति हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप सीहोर जिले के आंकड़ों का सत्यापन करा लीजिए। आप कलेक्टर से बोलिए, कमेटी गठित करा दीजिए, आपके विधायक को उसमें रखवा दीजिएगा, 2-3 पत्रकारों को उसमें रखवा दीजिएगा और विपक्ष से हम 1-2 लोगों को उसमें आप रखा दीजिएगा। अगर हमारे आंकड़े झूठ होंगे तो हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या चलो वो भी सत्यता मत कराओ। मैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी, सीहोर जिले के 4 विधायक, मध्य प्रदेश के पूरे भाजपा के विधायक, पूरे भाजपा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित शिवराज सिंह जी चौहान, आपसे ये कहता हूं कि आप अपने इष्ट देव की कसम खाओ। शिवराज सिंह जी चौहान, आप कार्तिकेय की कसम खाओ
आप अपने परिवार के सदस्यों की कसम खाओ और आप ये कह दो कि ये जो 7,555 का आंकड़ा है ये सही आंकड़ा है, इसमें कोई फरेब नहीं है, हम इस बात को मान लेंगे। तो एक तरफ तो अगर वैक्सीन विदेश क्यों भेजती प्रश्न पूछे तो केस बनाया जाता है, और दूसरे तरफ अगर कोई अच्छी बात की मांग करे और अगर लोगों को ज़्यादा सहायता देने की बात करे, अगर जो लोग कम से कम इलाज के अभाव में मर गए पर उनको कम से कम कोविड से मरा हुआ मान करके उनको आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए देना चाहिए, उनके परिवार को शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, ये मांग करे तो उसके खिलाफ आप FIR करते हो। माफ़ करिए शिवराज सिंह जी चौहान, केस कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नहीं बनाना चाहिए। इस देश में अगर केस बनना चाहिए तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनना चाहिए। इस प्रदेश में अगर कोई हत्या का प्रकरण बनना चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान आपके ऊपर, आपके पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर बनना चाहिए। ये कांग्रेस के सिपाही है, ये आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से, आपके मालिकों से लड़े हैं। ये राहुल गांधी के सिपाही है, ये कमलनाथ जी के सिपाही है, ये आपसे डरने वाले नहीं हैं, आपसे लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे और एक दिन आपको सलाखों के पीछे भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी समय है। हाथ जोड़ के निवेदन है, मध्य प्रदेश में जिन लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है, चाहे उनकी हॉस्पिटल में नहीं हुई हो, उसको सत्यता के साथ स्वीकार कीजिए और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की राशि और उस परिवार की शिक्षा और अन्य ज़रूरतों की व्यवस्थाओं की पूर्ति करके कम से कम उनको सम्मानजनक जीवन का देने का अधिकार दीजिए। मुझे उम्मीद है आप प्रदेश के मुखिया होने के नाते यह काम करेंगे, नागपुर की पाठशाला की सिर्फ झूठी लफ्फाजी नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।